अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाक़ा रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शान वो है कि देवबंदी और वहाबी जो दिन रात इमाम अहले सुन्नत पर बिदाती होने के फतवे लगाते हैं और यूँ कहते हैं कि वो मुजद्दिदुल बिदात हैं, और सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। जो गली कूचों के देवबंदी होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक़ वो होता है जिसकी गवाही दुश्मन भी देता हुआ नज़र आता है। जिसको अरबी में यही फरमाया गया कि अल-फ़द्लु मा शहीदत बिहिल आदा, हक़ वो है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। तो बिरादरान अहले सुन्नत देवबंदियों के एक बहुत बड़े मौलवी साहब जिनका नाम मुफ्ती सईद देवबंदी है, और ये अबुल हसन नदवी साहब के खलीफा है और उनके शागिर्द है। सुने वो क्या कह रहे हैं इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक़ से, समाअत फरमाएं। हमें कोई डर खौफ नहीं है, मर के अल्लाह को जवाब देना है। अहमद रज़ा खान साहब के फतावा जो है ना 34 जिल्दों में तकरीबन अब छपे, पढ़ो फिर बात करो, या नीचे जाके लाइब्रेरी में देख लो। हमने कितनी रातें खपा के इसका मुताला किया है, और जो चीज़ें अहम नज़र आई हैं उसकी अपनी एक फहरिस्त हमने अपने कलम से लिखी है। 34 जिल्दें पढ़ना कोई मामूली बात। खान साहब ने बाज़ जगह पे जो फतवे दिए हैं उससे पता चलता है कि इस शख्स की फ़िक्र कितनी गहरी थी। पढ़े ना यार, क्यों नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ 5 सेट उसके पढ़े हैं। ये जितने फतवे का काम यहाँ करते हैं हमने सबसे कहा कि इसे पढ़ो, और कई जिल्दें ये पढ़ भी चुके हैं। मैंने कहा इससे तासुब से हटो, इस जहन को खोलो। अगर आप अकीदे की बात करें, खान साहब की बात थोड़ी सी रह गई, अहमद रज़ा खान साहब के फतावा निकालें और उस ज़माने में जिस भी मकतबा फ़िक्र के जितने मुफ्ती थे वो अपने 100 साल के बुजुर्गों के फतावा जमा करें तो उतने नहीं बनते जितने इस अकेले शख्स के फतावा। खुदा को जवाब देना है या नहीं, बस इतनी बात है। मरना है कि नहीं, सोच समझ के राय देनी चाहिए। खान साहब ने जितना कुछ लिखा है किसी भी फ़िरके और तबके के सारे मिल के 100 साल में ले आएँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी जिल्दें, इतनी जिल्दें, इतनी जिल्दें, 5-5, 6-6 शख्सियात के फतावा उसके मुकाबले में कुछ नहीं। ये अल्फाज अगर महफूज हो गए तो मुमकिन है एक सदी कब तक चलते हैं, लेकिन जो तहकीक करेगा ना वो इस पे पहुँचे। सुन लिया आप हजरात ने, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाक़ा रज़ा का है। और मैं यूँ कहूँगा कि अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है 2 सदी में वो तन्हा रज़ा का है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया देवबंदी मौलवी इकरार कर रहा है कि उनके फतवों में बड़ी गहराई थी और उनकी फ़िक्र बड़ी गहरी थी। काश कि इस देवबंदी को तौबा की तौफीक मिल जाती और ये समझता कि जब इतनी गहरी फ़िक्र वाले बंदे ने थानवी, गंगोही, नानोतवी को काफिर कहा है तो ज़रूर कोई ना कोई तो बात है, इसलिए इसको जो है तो फ़िक्र मिल जाती। लेकिन खैर तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है, हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत अता फरमाता है। ये ज़बान से कह रहा है, काश के दिल से भी मान करके उस पर अमल करता। बहरहाल आए हजरात, इसी तरह एक दूसरे देवबंदी मौलवी है। अच्छा, ये देवबंदी मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 100 साल तक अगर सारे मकतबे फ़िक्र के लोगों की किताबों को जमा कर लिया जाए, फतावों को जमा कर लिया जाए, तो भी इस एक शख्स की बराबरी नहीं हो सकती। यानी इमाम अहले सुन्नत ने इतना लिखा है। सुभान अल्लाह। आए दूसरे मौलवी साहब हैं मंजूर मैंगल साहब। ये देवबंदियों के बड़े माया नाज मुनाजिर, बड़े माया नाज मुकर्रिर, बड़े माया नाज मुदर्रिस है। ये पाकिस्तानी है मंजूर मैंगल। इनकी पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, नेट पर बेशुमार तकारीर इनकी मौजूद है। ये मेरे इमाम के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी समाअत फरमाया हज़रात। इजाज़त है, हालांकि जिन्नात ने कहा, समझे, लेकिन हम तो हनफिये से बात कर रहे हैं। अल्लामा रज़ा खान ने तो क्या है, दुर्र मुख्तार की शरह भी लिखी है, जद्दुल मुमतार, दुबई से भी छपती है, 30 जिल्दों। आदमी गज़ब का था, समझे मैं लोगों। हर इंसान की तफर्रुदात भी होते उलमा के,
لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے امام اہل سنت کی ذات۔ حنفیت کے تعلق سے دیوبندی وہابیوں کے اکثر گرگے جو گلیوں میں کوچوں میں گھومتے ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حنفی نہیں ہے، بریلوی حنفی نہیں ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے حنفیت پر زبردست کام کیا ہے اور شرح لکھی ہے در مختار کی جد الممتار۔ سبحان اللہ، برادران ملت اسلامیہ، حق یہی ہے۔ الحمدللہ، کاش کے دیوبندیوں کو عقل سلیم اللہ پاک عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور جانے پہچانے کہ کس طرح سے امام احمد رضا نے کام کیا ہے، اور جس طرح ان کی کام کو کبھی کبھی یہ لوگ اپنی زبان سے لوگوں میں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاش کے دل سے مانتے ہوئے نظر آئے اور امت کی تفرقہ بازی کو ختم کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ہم تمام سنیوں کو اپنے امام کی عزت و عظمت کا ڈنکا بجانے کی